नमस्कार दोस्तों। आज हम थ्री फेस मोटर का जो ऑटो स्विच होता है उसको रिपेयर करना सीखेंगे। अब मेरे पास एक कस्टमर है ऑटो स्विच लेकर आया है। इसका उसका प्रॉब्लम है कि इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रहा है। अभी इसको हम रिपेयर करने के लिए और थ्री पेज की जगह पर सिंगल पेज पे और रिपेयर करना सिखाऊंगा और टेस्ट भी करूंगा। अभी कोई भी अपना जो शॉप होता है उसमें अक्सर सिंगल पेज सप्लाई होता है, थ्री पेज सप्लाई नहीं होता है, इसलिए मैं इसको सिंगल पेज पे ही आपको रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए पहले हमें पीछे से इसको खोलना पड़ता है। यहाँ पर दो दिए स्क्रू है। हर एक ऑटो स्विच का अपना अपना अलग अलग रोल होता है, अलग अलग टाइप का वो स्क्रू स्विच लगाया होता है। तो उसको हमें देख कर सही से खोलना होता है। ये खोलने के बाद कुछ इस तरह आता है। ये ट्रांसफार्मर होता है और ये ऑपरेटिंग सर्किट होता है। तो जो कोई भी सप्लाई होगा, कोई भी मतलब ऑटो स्विच होगा, इसमें लाइट नहीं आ रहा है। जिसको प्राइमरी जो प्रॉब्लम होता है वो होता है उसका ट्रांसफार्मर, ये वाला ट्रांसफार्मर जो अपना 444 वोल्ट को 16 वोल्ट 15 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो उसका पहले हम कंटिन्यूटी से अपने मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। सही देखने के लिए जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी होता है उसको हम चेक करने के लिए 20K पे रखेंगे। मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 20K पे रखेंगे और उसको हम ट्रांसफार्मर के जो प्राइमर है उस पर लगा कर देखेंगे कि कितना आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कुछ फॉल्ट है इसमें। अब इसको सही से हम फिर से हम इस पर सेकेंडरी पे देखेंगे। ये वाला देखेंगे तो ये नीला वाला वायर है, ये सेकेंडरी। इस पर रेजिस्टेंस चेक करेंगे 200 ओम पे रखकर। तो ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है। अब सही से कनेक्ट करेंगे तो सही दिखाएगा। ये 13.16 मतलब 13.40 इतना दिखा रहा है। इसका मतलब इसका प्राइमरी खराब हो गया। यदि मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर सही है तो आगे देखने के लिए हमें जो इसका आईसी है यहाँ पर देखेंगे तो LM339 ये यूज़ किया है। तो उसका आपको डाटा शीट निकालना है। उसमें जो प्राइम VCC और ग्राउंड का सप्लाई जो होगा उसको रेजिस्टेंस पे लगा कर देखना है। तो यदि वो 0 आ रहा होगा तो इसका मतलब अपना आईसी सही है, लेकिन आगे से जो कुछ रजिस्टर होगा वो और डायोड होगा और कैपेसिटर होगा वो शॉर्ट हुआ है। तो वो कब का ढूंढना होता है। अब ये देखेंगे LM339 का पिन डायग्राम है। तो उसमें यहाँ देखेंगे तो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 12 पे VCC और ग्राउंड है। इसका मतलब हमें जो रेजिस्टेंस चेक करना है वो दोनों के बीच में देखना है। हम देखेंगे अब अभी हमने जैसे डाटा शीट में देखा तो यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 3 और पिन नंबर कहाँ से दे देंगे तो ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ से इस तरफ से हमें पिन नंबर काउंट करना होता है। अपना जो पिन नंबर 3 और आगे वाले पिन पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है और रेजिस्टेंस चेक करना है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखा रहा है। इसका मतलब ये 1 दिखा रहा है। इसका मतलब अपना जो पावर सप्लाई वाला सर्किट है वो सही है। इसका मतलब मेन प्रॉब्लम अपना ट्रांसफार्मर है, तो उसको हम चेंज करेंगे। यदि मान लीजिए आपके पास मल्टीमीटर नहीं है और सेम प्रॉब्लम है तो और एक आसान तरीका बताऊंगा, बस उसमें थोड़े बहुत रिस्क रहता है। उसके लिए मैं पहले सिंगल के बेस का ट्रांसफार्मर लेंगे और उसको हम प्राइमरी से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद ये वाला जो 60 वोल्ट सप्लाई है उसको हम मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे लाएंगे। तो देखेंगे लाइट सप्लाई आ रहा है नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो आ रहा है, करेंगे तो नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब अपना ट्रांसफार्मर बाकी सर्किट से ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है। तो इसको चेंज करेंगे हम। ये देखेंगे तो हम ये ट्रांसफार्मर निकालेंगे। पीछे वाला जो स्क्रू है तो उसको खोल के ये वाला जो पुराना ट्रांसफार्मर है उसको अलग कर देंगे कुछ इस तरह। अभी निकलने के बाद बाहर निकला है। इसको निकालने के बाद हम अपने सोल्डरिंग गन से जो प्राइमरी और सेकेंडरी वायर के दो वायर्स होते हैं ट्रांसफार्मर के उसको निकाल देंगे। पुराना ट्रांसफार्मर को निकालने के बाद इसमें हम नया वाला डालेंगे। ध्यान रखिएगा जहाँ पर अपना ट्रांसफार्मर के वायर है वो उसी जगह पर जाना चाहिए।
ट्रांसफार्मर का सेकंडरी और प्राइमरी अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो उसको देखने के लिए पहले प्राइमरी जो होता है वो हर वक्त पे लाल कलर का वायर से होता है, और सेकेंडरी होता है वो यदि पीला यदि ब्लू वायर होता है। तो इस तरह हम उसको सोल्डरिंग से सही से ढंग से करेंगे। ये प्राइम अपना सेकेंडरी हो गया कनेक्ट करने के बाद। उसके बाद हम प्राइमरी को चेक करेंगे, प्राइमरी को लगाएंगे। सोल्डरिंग करते समय ये एक ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर सोल्डरिंग का जो पॉइंट है उतना ही होना चाहिए, वो ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए। यदि ज़्यादा फैल जाएगा तो साइड वाला जो भी कोई पॉइंट होगा उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और वो शॉर्ट करने के बाद अपने सर्किट को प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए उसको ध्यान से देखकर एक सोल्डरिंग करना। और जब हम प्राइमरी का लगाएंगे, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का सोल्डरिंग करेंगे, तो जो पुराना वाला जो वायर है वहाँ पर ही लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे R/B फेज में पुराना वाला जो ट्रांसफार्मर था वो R और B के बीच में लगाया था, तो उसको हम वैसे ही लगाएंगे। A वाला जो टर्मिनल है R वाला टर्मिनल पे सोल्डरिंग करेंगे। और दूसरा वाला टर्मिनल B पे करेंगे। कुछ इस तरह करेंगे। इसके बाद वायर को खींच के हम चेक करेंगे कि वो सही से बेंड से बैठा ही, वो लूज़ नहीं रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, वरना वो बाद में दिक्कत कर सकता है। और ये होने के बाद हम ट्रांसफार्मर को पहले जैसे था उससे ही बैठाएंगे। कुछ इस तरह उसको स्क्रू में लगा के उसको टाइट करेंगे। और जो भी हम ट्रांसफार्मर उसको रिप्लेस करेंगे उसका वो मतलब जो रेटिंग है, वोल्टेज का रेटिंग है, वो सही होना चाहिए, वो अलग नहीं होना चाहिए। 230 वोल्ट को 15 वोल्ट ही होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर निकाले बस बटने के बाद वो सही से हमने फिर से जैसे था वैसे लगा दिया, और उसको पीछे वाला स्क्रू से पूरा बॉक्स को पैक कर दिया कुछ इस तरह। उसके बाद अपना टाटू स्विच वो रिपेयर हो गया, रेडी हो गया। धन्यवाद। ये चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।